नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। आज 26 सितंबर 2025 का दिन है। सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी की मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और इसका आगामी दिनों में क्या प्रभाव रहेगा, और वर्तमान में आगामी 24 घंटों में या आज कल से लेकर परसों तक क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, इसका भी जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए, दक्षिण पाकिस्तान पर धरातलीय क्षेत्रों पर मध्य की ओर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं उत्तरी अरब सागर और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास से लेकर ईरान के दक्षिणी इलाके और इससे सटे हुए जो अरब देशों के क्षेत्र हैं वहाँ तक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है जेट के दक्षिण दायरे में। और एक WD की स्थिति यहाँ पर ईरान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास, और हल्के WD की स्थिति इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है, जो कि कोई विशेष प्रभाव वाली स्थिति नहीं है। एक और उच्च दबाव का क्षेत्र जेट के दायरे का यहाँ पर भारत के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से लेकर दक्षिण चीन के क्षेत्र हैं या कहे तिब्बती क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र उभर चुका है, जिसके आगामी 24 घंटों में वेलमार्क बनने की संभावना है। और वहीं हवाओं की स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख मध्य भारत तक बना हुआ है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व तक बना हुआ है, जबकि एक सर्कुलेशन का ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर अरब सागर के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों तक भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख दिन के समय देखा जा रहा है। रात्रि के दौरान हवाओं की स्थिति कुछ बदलकर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर उत्तरी जो अरब सागर का क्षेत्र है पाकिस्तान, वहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है या कहें प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी यहाँ पर मध्य वायुमंडल पर बना हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी मौसमी प्रणाली के इस ओर आगे बढ़ने की संभावना आगामी दिनों के दौरान न के बराबर रहेगी। हालांकि अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ अंदरूनी भागों की ओर सिस्टम बनते हुए आगे बढ़ सकता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ने की संभावना इस सिस्टम के डिप्रेशन के रूप में भी है। और ये गुजरात पर जाकर हो सकता है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में चला जाए और अरब सागर के और सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास अरब सागर में प्रवेश करता है, तो फिर यहाँ पर जो है इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाने जैसे भी कुछ जो है संभावित संभावनाएं रहेगी, क्योंकि इन दिनों में अक्टूबर की शुरुआत से लेकर तूफानों की सीज़न शुरू हो जाती हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो इनको सपोर्ट रहेगा थोड़ा कि अगर ये यहाँ पर उत्तरी अरब सागर के पास पहुंचकर कुछ अंदरूनी भागों में बढ़ता है तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जा सकता है। जबकि कच्छ के क्षेत्रों पर पहुंचता है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब, तो फिर वही स्थिति बनेगी जिसका मैं बार बार लगभग हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि ये झुकाव इसका राजस्थान की ओर हो सकता है, दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर से आगे बढ़ सकता है। और ये इस ओर से आगे बढ़ता है मजबूत सिस्टम के रूप में, तो भारी, अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा दे सकता है। और अगर ये यहाँ पर चक्रवाती सिस्टम में तब्दील हो जाता है और ये चक्रवाती सिस्टम बनकर कमज़ोर होते हुए आगे बढ़ता है तो मध्यम तेज से लेकर भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी खंड वर्षा, तो काफ़ी इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर मूसलाधार वर्षा, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी खंड वर्षा के रूप में, और जबकि जहाँ से गुजरेगा वहाँ और मध्य राजस्थान के आसपास भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर हो सकती है। जबकि अगर राजस्थान में न भी आए और सीधा गुजरात की ओर निकलते हुए अरब सागर की ओर निकले तो मौसम बदलाव 28 और 29 सितंबर से होगा। राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं चलने लगेगी और यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा, तो कहीं बहुत भारी वर्षा, जिसमें उदयपुर कोटा संभाग के इलाके, कुछ भरतपुर संभाग से लेकर बहुत भारी वर्षा के दायरे में भी रहेंगे। जबकि यहाँ पर अजमेर, जयपुर के इलाकों से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके और छुटपुट यहाँ पर 5% से लेकर 10% तक इलाके भी कहीं कहीं इस संभागों के भारी से बहुत भारी वर्षा के दायरे में आ सकते हैं आगामी आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों के दौरान। जबकि जोधपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के, कुछ अजमेर, जयपुर संभाग के इलाके जहां कई जगहों पर भारी खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जोधपुर संभाग के कई इलाके शामिल रह सकते हैं। जबकि यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों की अगर 60 से लेकर 70% क्षेत्रों की बात करें जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग की, तो यहाँ पर मौसम बदलने के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान, जिसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आज 26 तारीख है और 26 और 27 के दौरान लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। और तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 21.12 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी न्यूनतम तापमान में घटत हुई। जबकि अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में देखें तो यहाँ पर 39.25 डिग्री के आसपास रहा और वायु दबाव 1000 मिलीबार रहा। और जबकि जवई बांध का गेज स्थिर है 61 फीट के आसपास और जवई बांध के जो गेट हैं वो 2 गेट खुले हुए हैं और
3 इंच तक खुला रखा हुआ है। आगामी दिनों में देखें तो जो लगभग 29-30 सितंबर से लेकर 7-8 अक्टूबर के मध्य जवई बांध के गेट जो हैं कुछ और जो है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जो गेज अभी 3-4 इंच तक खुले हुए हैं, ये आगामी दिनों में 7-8 इंच या 1-1 फीट या 2-2 फीट तक भी खुल सकते हैं। आगामी वर्षा को देखते हुए इस प्रकार की संभावना है, इसलिए इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। फसल कटाई के अनुकूल देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर जालोर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ आगामी 2-3 दिनों के दौरान जो है मौसम अनुकूल है। लेकिन 28-29 तारीख से मौसम बदलेगा, तो किसान भाई ध्यान रखें इस बात को कि उस दौरान फसल कटाई अगर आप करते हैं तो फसल भीगने का जो यहाँ पर खतरा रहेगा, फसल भीग कर खराब होने का खतरा रहेगा। तो उस दौरान फसलों को साथ में ही ढकने का कार्य या जैसे जैसे कटाई हो पीछे इकट्ठा होकर उसको थ्रेसिंग का कार्य करते रहे। वहीं बिजाई करने वाले किसानों के लिए भी सलाह रहेगी कि आज 27 सितंबर है, तो अब जो है सरसों की बिजाई का कार्य पाली के क्षेत्रों में भी नहीं करें, क्योंकि सरसों की फसल उगने में भी लगभग 3 से 4 दिनों का समय लगेगा और उस दौरान अगर बारिश होती है तो फिर जो है फसल उगाव में दिक्कत रहेगी। और जो किसान भाई फसल में जो है या कहे जो पानी देकर फसल की बिजाई कर रहे हैं, तो वह जो है अपनी बिजाई का कार्य जारी रख सकते हैं। बीज छिड़काव के साथ छिड़काव करते रहे और पानी देते रहे, जिससे बारिश आएगी तो भी कोई विशेष यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उन क्षेत्रों के लिए जो असिंचित तौर पर सरसों की बिजाई का कार्य करना चाहते हैं अभी। वहीं यहाँ पर चने की बिजाई के लिए भी देखें तो आगामी खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से तेज कहीं भारी वर्षा के रूप में पाली के क्षेत्रों से लेकर जालोर और सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं, भोपाल, पिपाड़ और जो जोधपुर शहर से लेकर लूणी के आसपास के, तो इन किसानों के लिए भी पाली जिले के क्षेत्रों से लेकर सलाह रहेगी कि आप जो है चने की बिजाई का कार्य भी लगभग 10 अक्टूबर तक टाल देवे, क्योंकि अब आगे होने वाली वर्षा से जो है फसल उगने से पहले ही मिट्टी दब जाएगी और जो फसल है रोड होने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। और मेहंदी की फसल की कटाई करने वाले किसानों के लिए भी सलाह रहेगी कि आज 26 सितंबर है, आप फसल आज कटाई कर सकते हैं, लेकिन कल से फसल कटाई का कार्य आप सोच समझ कर ही करें 27 तारीख से, क्योंकि 28-29 से मौसम बदलेगा। बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ मारवाड़ जंक्शन, सोजत में शुरू हो जाएगी इन क्षेत्रों में। तो आप फसल कटाई का कार्य जो है आज कल तक ही सीमित रखें। उसके बाद फसल को झाड़ते हुए, इकट्ठा करते हुए, बोरों में भरते हुए उसको अपने घर ले आए या ढकने का कार्य करें। उसके बाद फसल कटाई नहीं करें। लगभग जो है 8 से 10 दिनों तक जो है आगे बारिश की गतिविधियाँ, कभी शुष्क मौसम रहेगा, कभी तेज़ बारिश, कभी मूसलाधार खंड वर्षा, कभी हल्की मध्यम, तो कभी कहीं कहीं भारी वर्षा का दौर भी आएगा। तो इस कुल मिलाकर देखें तो इस तरह से मौसम आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकतर जिलों में और लगभग सभी संभागों में खराब होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, नागौर, कोचामन, डेगाना, डिडवाना बेल्ट है, वहाँ से लेकर पोखरण, फड़ौदी के इलाके, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, इन सभी इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार या इक्का-दुक्का स्थानों पर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में शिखर से लेकर कहीं कहीं भारी खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, यानी 40-45 मिलीमीटर से लेकर लगभग 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी कहीं कहीं उन क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। बाकी यहाँ पर कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके जिसमें भीलवाड़ा और यहाँ पर शाहपुरा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी देखें तो कई जगहों पर भारी और अति भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान। टोटल वर्षा के रूप में जो है 100 मिलीमीटर का आंकड़ा कई जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर जो है यहाँ पर पार करने की संभावना रहेगी। तो उस बारे में जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। आगामी 24 घंटों में पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे आगामी 2-3 दिनों तक। किसान भाई यहाँ पर फसल कटाई और जो स्प्रे के कार्य हैं एनआर बेल्ट के, वह कार्य आप कर सकते हैं स्प्रे से संबंधित। फिर जो है 28-29 से यहाँ पर स्प्रे के अनुकूल मौसम नहीं रहेगा, इसीलिए आगामी 2 दिनों तक आपको स्प्रे लेना है तो आप स्प्रे का कार्य ले सकते हैं। और उसके बाद लगभग जो है 1 सप्ताह तक बीच बीच में छोट गैप मिल सकता है 1 दिन के लिए, तो उसमें जो है अगर आप स्प्रे करते हैं तो दूसरे दिन बारिश की गतिविधियों की संभावना या उसी दिन संभावना रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखें, इसलिए स्प्रे का कार्य करना हो तो आप 1-2 दिन में कार्य करें और आगामी दिनों के लिए मौसम की स्थिति को ध्यान में रखें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।